आपने इस वीडियो का टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा। जी हाँ, आज ये लास्ट वीडियो होने वाली है बी प्रोडक्टिव ब्लॉग्स की। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इस वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ ऐसा है जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपके चेहरे पर एक स्माइल ज़रूर आएगी। तो आज आखिरी बार के लिए पहली बार कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ जबलपुर में मेरी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक जगह पर, और यहाँ आकर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। पर उन बातों को करने से पहले मैं आपको कुछ साल पहले ले जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा कहानी शुरू करने की उसका प्रीफेस दिखाना चाहता हूँ कि वो कहानी कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे चैनल बना, ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और वो बताने के बाद वापस आपको मैं यहीं पर लेकर आऊँगा। तो बी प्रोडक्टिव ब्लॉग्स की शुरुआत हुई थी साल 2016 में, जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। तब दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि कॉमेडी वीडियोज़, फ़नी वीडियोज़ ही बनाने हैं। और उस वक्त इस चैनल का नाम क्या था ये मुझे आज तो याद नहीं है। शायद सिद्धार्थ वाइन्स या सिद्धार्थ कॉमेडी ऐसा कुछ करके रहा होगा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। कुछ वीडियोस बनाई, उन वीडियोस को पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद उन वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ भी आए। लेकिन फिर इंजीनियरिंग ने ऐसा फंसा लिया कि यूट्यूब से मेरा पूरा ध्यान हट गया, पूरा फोकस हट गया। और फिर यूट्यूब मतलब वो बस वीडियोस डले ही थे, उस पर कोई कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद मुझे इंजीनियरिंग से ड्रॉप लेना पड़ा। इसलिए नहीं लिया कि मुझे अब वीडियोस बनाने हैं तो मैं अपना कैरियर छोड़ दूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं किया। बस फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए थे, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, और वो बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स थी। इस वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो वहाँ वो चीज़ ड्रॉप हो गई। लेकिन यूट्यूब अभी भी ज़िंदगी में नहीं था, यूट्यूब जा चुका था, है ना, कहीं से दूर दूर तक कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर आता है साल 2017। तब मैं एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लग चुका था। मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी यहीं जबलपुर में ही। और तब भी दिमाग में यूट्यूब वगैरह नहीं था, दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि एक बहुत बड़ी चीज़ अगर क्विट की है, ड्रॉप की है, तो अभी कुछ बहुत बड़ी चीज़ करनी होगी, क्योंकि वो करनी ही पड़ती है और वो करनी ही थी और करेंगे ही। ये एक थॉट था उस टाइम का मेरा। वो जो ज़िद्दी वाला वर्जन था ना दोस्तों, वो मैं आज बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि वो उसके अंदर की जो फायर थी, जो एनर्जी थी ना उस वाले सिद्धार्थ में, वो बहुत अलग लेवल की थी। मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा था अपनी तैयारी पे, पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहा था। जो उस कोचिंग के एग्जिस्टेड टॉपर्स थे उनको मैंने साइडलाइन करना शुरू कर दिया था विदिन 6 मंथ्स। लेकिन तभी 6 महीने गुजरने के बाद ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला था। अब इस बात को मैं तूफ़ान क्यों कह रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। और उस तूफ़ान का नाम था सच्चा प्यार। जी हाँ, पहली बार प्यार हुआ था मुझे। ऐसा नहीं था कि उसके पहले मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, बट वो 20s वाला जो मेरा पहला प्यार था ना, उस उम्र का, और वो वाला, स्पेशली वो वाला, तो उस टाइम पे जो मैंने फीलिंग्स, जितनी हार्ड फीलिंग्स, जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मैंने फ़ील करी ना, वो मैंने आज तक टिल डेट वैसी कभी किसी इंसान के लिए कभी फ़ील ही नहीं करी। वो जो एक्चुअल पागलपन था ना, कबीर सिंह तो 2019 में आई थी शायद, मैं वो लाइफ जी चुका था। मतलब मैं इतना हार्डकोर लवर हो गया था, इतना ज़्यादा डूब गया था उस प्यार में। वैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कभी नहीं आई दोस्तों। मेरे ब्रेकअप की ये जो कहानी थी, ये मैं कभी और शेयर करूंगा आपसे। वो बहुत एक लंबी वीडियो हो जाएगी और वो बहुत सारी बातें हैं। 6 महीने बाद मुझ पर चीट किया गया, मुझे छोड़ दिया गया, और उसके बाद वो फेज़ आया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरे व्लॉग्स में आपने वो जो कमरा देखा है ना दोस्तों, जो हर बार मैंने वो कमरा दिखाया है, वो जानबूझकर मैंने दिखाया, और मैं हमेशा वहीं पे रहा हूँ। और उस कमरे में मैं उस फेज़ के बाद 24 घंटे लाइट्स बंद करके बस रहता था उसमें। घर वालों को कुछ भी नहीं पता था। मम्मी समझ गई थी कि हाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है, और सिवाय डार्कनेस के और कुछ नहीं था उस रूम में। वो जो ब्लॉग्स में मैंने अपना वो कमरा दिखाया है, उसने मुझे, वो एक्चुअल सिद्धार्थ को जानता है कि सिद्धार्थ कहाँ से आ रहा है, उसने क्या क्या देखा है, वो रोज़ क्या क्या देखता है, और वो कैसे अपने आप को ज़ीरो से फिर से खड़ा करता है। हर दिन मैंने अपने आप को प्रूव किया, और हर दिन मैंने अपने आप को ज़ीरो पे ले जाके फिर वहाँ से हर दिन उठाता हूँ मैं। ये मैं आज भी करता हूँ, आज भी मेरे साथ होता ही है। मतलब करता क्या हूँ, जानबूझ के थोड़ी करता हूँ। तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, क्लासेस बंद हो गई, बहुत बुरा फेज़ मैं निकाल ही नहीं पा रहा था। देन 2019 आया। 2019 में 12 जनवरी 2019 को मैंने अपने दोस्त के साथ बात करके हमने पहला वीडियो शूट किया। और इनिशियली ये था
कि मैं वीडियो शूट करूँगा, मैं कैमरे के पीछे रहूँगा, मेरा दोस्त जो है वो होस्ट करेगा, और ऐसे ही बात करते करते इंस्टेंटली नाम आया बी प्रोडक्टिव ब्लॉग्स। क्योंकि उस टाइम तक मैं समझ चुका था कि लाइफ कैसे चलती है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आपको काम करते रहना है, निरंतर काम करते रहना है, काम करना रोकना नहीं है। अगर आप रुके तो ये दुनिया सच में कुचल देगी आपको। इस थॉट के साथ मैंने इंस्टेंटली रोड पे खड़े खड़े ये नाम इस चैनल को दिया, बी प्रोडक्टिव ब्लॉग्स। और आज मैं ये मानता हूँ कि ये सब कुछ होना ही था दोस्तों। ये ऊपर वाले की लिखाई थी या लिखाई है, ये सब कुछ होना ही था। क्योंकि 80,000 पे आके मैं आज ये चीज़ें बता रहा हूँ और आज ये चीज़ें कर रहा हूँ। वो नाम इंस्टेंटली आया, वो चीज़ें मेरे साथ हुई, ये सब एक लेखनी थी ऊपर वाले की। हमने इस चैनल को नाम दिया बी प्रोडक्टिव ब्लॉग्स, जो कि मेरा ही दिया हुआ नाम है। वीडियो शूट किया, पहला वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया और इनिशियल थॉट यही था कि मैं कैमरे के पीछे रहूँगा। बट मेरी बेस्ट फ्रेंड जो तब से लेके अभी तक मेरे साथ है, हाँ लड़कियों को लेके 2 बातें कहना चाहूँगा। एक लड़की ने मुझे बिल्कुल पाताल लोक में भेज दिया, ऐसे छोड़ दिया मरने के लिए, और एक लड़की ने मुझे वहीं से उठा के मुझे समझाया, मेरा साथ दिया। तो सेम जेंडर, 2 अलग अलग लोग, 2 अलग अलग चीज़ें करने वाले तो उस लड़की ने मुझे बोला, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम कैमरे के सामने आओ, दोस्त को भी लाओ, उससे उसको कुछ दिक्कत नहीं है, तुम दोनों कैमरे के सामने आओ, हो सकता है कि ऑडियंस को और अच्छा लगे। ऐसा मत करो कि तुम सिर्फ शूट करो और तुम्हें कभी कोई देखे ही ना कि ये शूट कौन करता है। सेकंड वीडियो पे मैं अपनी वीडियो के सामने आया, पहली वाली वीडियो है वो, एंड उसके बाद लोगों में इतना कनेक्शन हो गया मेरे साथ लोगों का कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। चैनल धीरे धीरे चलने लगा। शुरुआत में ये नाम जो बी प्रोडक्टिव ब्लॉग्स था, जो बहुत पहले से वीडियोस देख रहे हैं वो रिकॉल करेंगे मेरी इस बात को, और मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे कि ये जो नाम था ना, ये लोगों के मुंह पे रट गया था। क्योंकि जबलपुर से किसी ने नहीं की थी ये सारी चीज़ें। हम मतलब मैं पहला था जो ये चीज़ें कर रहा था, तो बहुत दूर दूर तक चले गए। और उसी साल 2019 में अनइंटेंशनली और बिना कुछ सोचे समझे अनप्लान्ड तरीके से मैंने वो नवरात्रि सीरीज़ शूट करके क्या डाल दी, वो व्लॉग्स क्या डाल दिए। वो मतलब पहले व्लॉग से वो इंटरनेशनल हो गए, वो मतलब इंडिया के बाहर तक चले गए। और जो लोग जबलपुर को मिस करते थे उस पर्टिकुलर टाइम पे, और जो लोग जबलपुर से बाहर रहते हैं या रहते थे, उन्होंने उस चीज़ को इस तरीके से प्यार दिया, इतना ज़्यादा फैलाया कि भाई साहब, वो जो टाइटल मैंने उस टाइम पे दिया था ना, जबलपुर नवरात्रि, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मैं यही बोल सकता था कि जबलपुर शहर का नाम है, नवरात्रि फेस्टिवल का नाम है, तो यही रख सकता हूँ। वो जबलपुर नवरात्रि जो दिया ना दोस्तों, वो इतना ट्रेंड किया यूट्यूब पे कि आज वो एक ट्रेंडिंग टाइटल है। और ये बी प्रोडक्टिव ब्लॉग्स की वजह से, और ये मेरी वजह से और इस चैनल की वजह से नहीं है। मैं जस्ट एक मीडियम हूँ ऊपर वाले का। ऊपर वाला ये बातें कहना चाहता है अपने लोगों से, जो लोग दर्शन नहीं कर पाते थे, वो मेरे थ्रू, मैं एक जस्ट चैनल हूँ, मेरे थ्रू ये एनर्जी जा रही है और लोग देख पाए हैं। एंड इस बात का मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत प्राउड हूँ इस बात का कि भगवान ने पूरे मध्य प्रदेश में किसी ने नहीं किया था ये चीज़ें। और आज तो छत्तीसगढ़, मतलब मध्य प्रदेश के और दूसरे सिटीज़ में, इवन मुंबई में इतने सारे व्लॉग्स शुरू हो गए हैं। इस चीज़ को देखकर लोगों ने बताया है कॉल करके कि हम आपकी वजह से शुरू हुए हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत क्रेज़ी चीज़ हो गई थी। फिर वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, मैंने इस चैनल के लिए अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा मेहनत करी है। मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया ताकि वहाँ के पैसे से मैं यहाँ वीडियोज़ बना सकूँ। और मैंने इस चैनल पे किसी भी चीज़ के लिए अपने घर से 1 रुपये कभी भी नहीं लिए। मतलब 1 रुपये क्या बोल रहा हूँ कि मतलब कभी भी पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। घर वालों को नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड मैंने कभी भी घर वालों को परेशान नहीं किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रहूँगा, मुझे ला के दो। ये मैंने कभी भी नहीं किया। और मैंने ना अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा मेहनत जो करी है वो मैंने इस चैनल के लिए ही करी है। और मैंने इस चैनल के लिए 1000% अपना एफ़र्ट दिया है। दूसरे काम करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ओपन करी, उसमें फ़्रॉड हुआ, मतलब पार्टनर के साथ फ़्रॉड हुआ। सारी चीज़ें उसने मेरे ही साथ चीज़ें करी, खेली। दैन अपने दोस्त के साथ मैंने क्लासेस शुरू करी, वो नहीं चली। एंड मैंने बहुत मल्टीपल चीज़ें करी सिर्फ एक चीज़ के लिए कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं और वहाँ के पैसे से यहाँ इन्वेस्ट करूं। और मुझे बस वीडियोस बनाने थे, तो मैंने बस वही मेहनत करी। बट उन कामों की वजह से मैं चैनल पर कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। आज मैं जानता हूं कि इस चैनल पर जो 90% ऑडियंस है उनको सिर्फ गणेश जी की वीडियोस, नवरात्रि की वीडियोस देखना अच्छा लगता है। बट वो जो 10% लोग हैं ना, वो मुझसे कनेक्टेड हैं,
वो मुझे देखना चाहते हैं, वो मेरे स्ट्रगल्स देखना चाहते हैं, उन्हें मैं पसंद हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। और मेरे लिए वो पूरे 100% लोग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो 90% को मैं प्यार नहीं करता, बट वो जो 10% और वो जो 90% मिला के जो 100% बने ना, उनकी वजह से ही इस चैनल ने यहाँ तक ग्रोथ हासिल करी है और सब कुछ मिला है मुझे। मैं बहुत मेहनत करके अब जाकर बाइक ले पाया हूँ, ड्रोन ले पाया हूँ, मिररलेस कैमरा जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, वायरलेस माइक, एक्शन कैमरा मोटो व्लॉग्स के लिए, आईफोन, मतलब कंटेंट क्रिएशन की वो तमाम चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनसे आप वीडियोस बनाने में जो अब बहुत काम आती हैं, वो सब कुछ है मेरे पास। एंड ओवर द टाइम इतना समय देने के बाद मैं ये चीज़ें कर पाया हूँ। बी प्रोडक्टिव व्लॉग्स ने मुझे मेरी पहचान दी है दोस्तों, मेरा नाम इस शहर में स्थापित किया, मेरी इज़्ज़त इस शहर में स्थापित की और इस शहर से बाहर भी। मुझे लोग हर जगह से प्यार करते हैं और इस चैनल की वजह से, इस नाम की वजह से आज मैं वो बन पाया हूँ जो मेरे लिए लिखा गया था। ये जो वर्जन है मेरा जो आपके सामने खड़ा है, ये बहुत बेहतर है पुराने वाले से, बहुत बेहतर है। शायद यूट्यूब अभी इस चीज़ को काट देगा, बीप कर देगा, पता नहीं, पर जो पुराना वाला वर्जन था ना, वो बहुत मासूम था, बहुत चूतिया था, वो हर किसी में प्यार ढूंढता था। मुझे इस चैनल ने वीडियोस बनाना सिखाया। अभी भी मुझे आते नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत अच्छे वीडियोस बनाने आते हैं, मैं सीख ही रहा हूँ। मुझे एडिटिंग करना सिखाया, मुझे लोगों से बात करना सिखाया और मुझे आप सबसे मिलवाया। क्योंकि अगर ये चैनल नहीं होता तो आपको पता ही नहीं होता कि दुनिया में कोई एक ऐसा लड़का एग्जिस्ट करता है और वो वीडियोस बनाना पसंद करता है। और मुझे भी पता नहीं होता कि मुझे जो मेरे जानने वाले हैं उनके अलावा जो जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं, वो मुझे इतना प्यार देंगे जो मुझे मेरी अभी इसके पहले वाली जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मुझे देखने को मिला। पर बदलाव ही ज़रूरी है दोस्तों। ज़िंदगी तभी आगे बढ़ती है जब उसमें बदलाव हो। ये जिस युग में हम जी रहे हैं, ये बदलाव का ही एक नतीजा है। तो मैं आज चाहूँगा कि मैं आपके साथ मिलकर आज से ये जो नाम है बी प्रोडक्टिव व्लॉग्स, इसे बस यहीं रोकूं, यहीं तक इसका सफ़र रहा हो और यहीं तक इसका सफ़र हम ख़त्म करें और एक नई शुरुआत आज मैं आपके साथ मिलकर यहाँ से करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इतना टाइम लिया इस वीडियो को बनाने में। एंड वही अभी मैंने आपसे कहा ना कि मैं ऊपर वाले पर अब उसकी लेखनी पर बहुत विश्वास, उसकी राइटिंग पर बहुत विश्वास करने लगा हूँ। तो मुझे अगर इतना समय लगा इस वीडियो को बनाने में और आज अपनी क्लासेस, अपने बाकी सारे काम को मैं साइडलाइन करके छुट्टी देकर अगर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, दैट मीन्स ऊपर वाला ये चाहता है कि मैं आज ये वीडियो शूट करूँ और अब आपके सामने ये वीडियो आए। शायद मे बी समय सही आ रहा हो या ये सही समय हो इसको शूट करने का। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग है या कुछ ऐसा है जिससे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। वो ये बात है कि आप सबने ये सोच लिया था कि मैं इस चैनल को डिलीट कर रहा हूँ या मैं इस चैनल को क्विट कर रहा हूँ और अब मैं वीडियोस नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैंने वैसी वीडियो बनाई थी तो आपका वो सोचना जायज़ था। लेकिन दोस्तों, आपके लिए खुशी की बात यह है कि ये जो भैया हैं, ये जो वाई वाले भैया हैं, ये जो सिद्धार्थ स्वामी खड़ा है आपके सामने, ये अपनी लाइफ में फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोज़ ही बनाना चाहता है। मुझे शोरगुल वगैरह नहीं पसंद है। मैंने बहुत सारे काम ट्राई किए हैं। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बट वो मैं मन से नहीं पढ़ाता, वो जस्ट एक मेरी जॉब है। मेरा जो मन लगता है वो वीडियोस बनाने में लगता है। दोस्तों, बहुत कोशिश की मैंने कि मैं इस चैनल को क्विट कर दूं और वही बच्चों को पढ़ाऊं एंड ऑल सारी चीज़ें करूं और कुछ काम करूं अदर दैन यूट्यूब, बट मैं नहीं कर पाया। मैं क्विट नहीं कर सकता, मैं हार नहीं सकता। मैं बचपन से नहीं हारा हूँ। मेरी बहुत सारी कहानियाँ तो आपको पता ही नहीं है, कभी बताऊँगा, एक एक करके बताऊँगा। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बट मैंने कभी भी हार नहीं मानी। ये मेरे खून में ही नहीं है। तो हार तो मैं आज भी नहीं रहा हूँ। बस बी प्रोडक्टिव व्लॉग्स, अब बी प्रोडक्टिव व्लॉग्स नहीं होगा। आज से आपके साथ मिलकर इस चैनल का नाम होगा वही नाम जो मम्मी ने मुझे पहली बार गोद में लेते हुए ऑन द स्पॉट वहीं पर ही दे दिया था। मेरा कोई नामकरण नहीं हुआ। ये वही नाम है जिसको पापा ने पहली बार गोद में लेते हुए बड़े उम्मीदों के साथ देखा था, और वो नाम है सिद्धार्थ स्वामी। आज से इस चैनल का नाम सिद्धार्थ स्वामी होगा।
और मेरे इर्द गिर्द, मेरे आसपास, मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स शुरू करूँगा, नहीं, डेली व्लॉग्स वाला बंदा मैं नहीं हूँ, और मेरी लाइफ उतनी हैपनिंग भी नहीं है, एंड मैं फेक भी नहीं कर पाता। सो सिद्धार्थ स्वामी को अब से आप देखेंगे, उसके अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं वो आप देखेंगे, और मैं जो भी शेयर करना चाहूँगा वो मैं अब से इस चैनल पर शेयर करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नवरात्रि या गणेश जी के वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ अब वो वाले वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, मैं और भी चीज़ें आपके साथ साझा करूँगा। यही मुझे कहना था, और इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम, इसका टाइटल लास्ट वीडियो ऑफ बी प्रोडक्टिव व्लॉग्स रखा, क्योंकि ये बी प्रोडक्टिव व्लॉग्स की लास्ट वीडियो है, और यहाँ से जो आगे वाली वीडियोज़ होंगी वो सिद्धार्थ स्वामी की पहली वीडियोज़ होंगी। ये ट्रांजिशन बहुत सडन नहीं है, ये मैं बहुत टाइम से फील कर रहा हूँ, और क्योंकि बहुत सारे प्लानिटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं अभी दुनिया में, जिस वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है दुनिया में, उसी का एक इफ़ेक्ट ये भी है कि मैं ये डिसीजन ले पाया हूँ, एंड मुझे ये चीज़ करनी थी, और ये चीज़ ऊपर वाले ने अब जाकर, मतलब ये पहले ही लिख दी थी पर वो होनी अभी थी, तो वो इसलिए अभी हो रही है, क्योंकि 80,000 पर जाकर कोई अपना नाम चेंज नहीं करता जिस नाम ने उसको इतना सब कुछ दिया हो। बट जो होना होता है वही होता है दोस्तों, वही हुआ है, वही होते आया है, और वही होता रहेगा। किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप मेहनत कर सकते हो, बट अगर वो आपकी किस्मत में नहीं है तो आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, वो कभी हासिल नहीं होगा। ये मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जितना प्यार बी प्रोडक्टिव व्लॉग्स को दिया है, उससे ज़्यादा प्यार अब आप मुझे एज सिद्धार्थ स्वामी देंगे। और मैंने कभी आपके साथ फेक चीज़ें कभी भी नहीं करी, वो मैंने तब भी नहीं करी, अब भी नहीं करूँगा। तो मैं पहले भी रियल था, अभी भी रियल हूँ, आगे भी रहूँगा। इतनी ही बातें करनी थी, यही चीज़ें बतानी थी, यही सब कुछ हुआ, और यही कारण था इन सारी चीज़ों के होने का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाए होंगे मेरी इस बात से, आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश की है, एंड आप मेरे साथ होंगे, मतलब मेरे इस डिसीजन में, मेरे इस न्यू पाथ में मेरा साथ देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मिलता हूँ फिर आपसे अगली दफ़ा सेम चैनल पर, सेम इंसान, नए नाम के साथ, नई कहानियों के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और चिल वाइब के साथ जीते रहिए। बाय बाय। मौसम आते जाते और हम खड़े जैसे बरगद, हरकतें हैं ऐसी खुदा देता हमें बरकत। साथ ये समंदर, ये आकाश और सारा पर्वत है, सपने बोता ऊपर वाला, हम लेते बस करवट है। पीरों के मज़ारों में हम चद्दर चढ़ाते, और दिखे हनुमान जी तो हम चक्कर लगाते।